मॉनसून का तूफानी स्पेल, बेशतर शहरों में जलथल एक। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 115 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुस्लिम टाउन, गार्डर टाउन, मुल्तान रोड, लक्ष्मी चौक, इचरा और कृष्ण नगर में सड़कों पर पानी जमा। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मअतल। लाहौर के इलाके लखोडेर में बारिश के बायस छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। नाललई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट होने पर स्पिल वेज खोल दिए गए। फैसलाबाद, खानपुर, खानेवाल, हरीपुर, हाफिजाबाद, झंग, कालाबाग और दीगर इलाकों में भी बारिश। कुंदिया, चकवाल, मुरीदके में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की दूसरे रोज भी तलाश। रेस्क्यू एहलकारों का 3 टीमें बनाकर मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन। निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप बेटी को ताहाल तलाश न किया जा सका। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस कई राबता सड़कें बंद। दरिया और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। बोनेर, सवाड़ी में बारिश का पानी ग्रेड स्टेशन में दाखिल। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड ब्रस्ट से शदीद नुकसान। चिलास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतअद्दिद गाड़ियाँ सैलाबी रेलों में बह गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 4 सयाह और 1 मकामी शहरी शामिल। 250 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक शारा बाबूसर में फंसे तमाम सयाह रेस्क्यू हो चुके हैं। सैलाबी रेले में लापता अफराद की तलाश जारी। शारा कराक्रम दोबारा 2 मकामात पर बंद हो गई। ननकाना के 2 दोस्त अंसर और आफाक भी गाड़ी समेत रेले में बह गए। हज़ारों एकड़ अराजी दरिया बोर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान बारिश और सैलाब के बायस 13 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। 19 घरों को नुकसान पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे रिमझिम। 9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुलजिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। ATC ने जुर्म साबित होने पर एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुना दिया। 9 मई का केस। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्चर को 10 साल कैद की सजा। नियावाली में 9 मई को एहतजाज के केस में ATC सरगोदा ने 70 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा, राना बिलाल और दीगर कारकुनान को भी 10-10 साल कैद की सजा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अदालतों से सजाओं पर PTI नाला। सजाओं को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर रात को सजाएं सुनाई गईं। अदलिया के मुतनाज़ फैसलों में नए बाब का आगाज़ हुआ। अवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया। बानी PTI ने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। आज तक हमारी पटिशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये सियासी नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। सारी इमारत झूठ पर खड़ी है। आज जमहूरियत पर हमला और मजाक हुआ है। फैसला करना होगा, क्या इसी निज़ाम को बर्दाश्त करना है या तब्दील करना है। शोर मचाया जा रहा है, सजाएं सियासी बुनियादों पर दी गई। 9 मई के मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। ये सजाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 9 मई की प्लानिंग का आगाज बानी PTI के घर से हुआ। PTI वालों ने 9 मई को वीडियो सोशल मीडिया पर भी खुद डाली। जो भी जिना हाउस में जलाओ घेराव करे वो सियासी दहशतगर्द है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स के बोझ को कम करना अवलीन तरजीह है। FBR की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। टैक्स निज़ाम में बेहतरी खुशाइंद करार। गैर रस्मी मईशत की रोकथाम के लिए एनफोर्समेंट मज़ीद सख्त बनाने का फैसला। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहंदगान की सहूलत तरजीह करार। अमरीकी सदर का पाक भारत जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिरने का एक बार फिर जिक्र। ट्रंप ने आशाइयत से खिताब में कहा, टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़ गई। यूरोपियन टैरिफ के मामले पर ट्रेड डील के लिए कल वाशिंगटन आ रहे हैं। यूरोप के साथ 1-2 रोज में तिजारती मुआहदा हो जाएगा। जापान के साथ तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा किया है।
इसहाक डार की थाईलैंड के वजीर खारजा मॉरिस से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी तबादलों और तिजारत के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा का ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दिफ़ा और इलाक़ाई राबतों समेत मुतादिद शोबों में ताउन को वसी करने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 25 जुलाई को अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत होगी। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से ऑस्ट्रिया की सबकदोर सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। सदर ममलिकत ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में ऑस्ट्रिया के सफ़ीर की खिदमत को सराहा। कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान के सयाहती शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। स्टॉक मार्केट में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सीनियर सियासतदान मियां अजहर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। मियां अजहर मेयर लाहौर और साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे। वो ANA 129 से रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर दिफा का भी मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का भी इजहार अफसोस। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की मियां अजहर के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। लाहौर हाई कोर्ट में CCD के मुबैना पुलिस मुकाबले के खिलाफ केस की समाअत IG पंजाब अदालत में पेश। रिकवरी के बाद मुलजिम को ले जाते हुए गाड़ी पंक्चर हुई तो साथियों ने हमला कर दिया। IG की रिपोर्ट। SHO अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, इसलिए IG को बुलाया। अब रिपोर्ट आई है तो सारा केस मुख्तलिफ निकला। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। IG की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की IG पंजाब को CCD के पुलिस मुकाबलों का जायजा लेने की हिदायत। CCD के पुलिस मुकाबलों की जो लहर चल रही है, इसका जायजा लें। मुबैना पुलिस मुकाबलों के खिलाफ रोजाना 50 दरखास्तें आ रही हैं, जायजा लें ताकि आइंदा जाली पुलिस मुकाबले सामने न आएं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की हिदायत। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर अमरीका नाराज। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान महकमा ख़ारिजा टेमी ब्रूस ने कहा, तालीम, साइंस और सकाफत से मुतालिक यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना अमरीका के कौमी मफाद में नहीं। आलमी तंजीमों में अमरीकी शिरकत अमरीकी मफाद से मशरूत होगी। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इत्तलाक 31 दिसंबर 2026 से होगा। अमरीका ने अपने फैसलों से यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल आद्रे अजोलो को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। इसराइल की तरफ से अमरीका के यूनेस्को से निकलने का खैर मकदम। इसराइल की गाजा में वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाल मगरबी गाजा में पनाह गज़ीनों के कैंप पर बड़ा हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गाजा की किल्लत से मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। शोहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले 80 तलबा को निकाल दिया। तलबा ने मई में गाजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया था। दूसरी जानिब इसराइल की ईरान पर दोबारा हमला करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि मुमकिन है ईरान पर फिर हमला करें। दो 2016 के अमरीकी इंतखाब में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात। ट्रंप के साबिक सदर ओबामा पर कड़ी तनकीद। गद्दार करार दे दिया। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि इंतखाबात में मुदाखलत के झूठे दावे करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम होंगे। इस साजिश में ओबामा को बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ओबामा ने हिलरी क्लिंटन और दीगर अफराद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत की क़यादत की। इनका ये अमल गद्दारी के मुतरादिफ है। अमरीका और जापान के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तजारती मुआहदे के तहत जापानी मसनूआत पर 25% दरामदी टैक्स को कम करके 15% कर दिया गया। जापान ने अमरीका में $550 अरब की सरमायाकारी और अमरीकी मसनूआत के लिए अपनी मंडियों को खोलने का वादा भी कर लिया। जापानी स्टील और एल्यूमीनियम की दरामदात पर 50% अमरीकी टैरिफ दोनों ममालिक के तजारती मुआहदे का हिस्सा नहीं।
तूफान वेफा की तबाहकारियां जारी, वियतनाम, चीन और थाईलैंड में हंगामी सूरत हाल। तूफान वेफा के बायस वियतनाम में शदीद बारिशें, शिमाली सूबों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल नाफिस। चीन के सूबा शेंडोंग में 5 घंटों तक मूसलाधार बारिश, 2 अफराद हलाक, 10 लापता। थाईलैंड में भी समुद्री तूफान वेफा के सबब शदीद बारिशें, 2 चीनी शहरी हलाक हो गए। फिलिपाइन में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी, हज़ारों अफराद लकने मकानी पर मजबूर।